आज हम लोग 1.3 को पढ़ेंगे। 1.3 में क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन होगा। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय हमेशा जो है रूट में रहता है, ठीक है, और उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध कीजिएगा? डायरेक्ट अपरिमेय संख्या को या तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन उसके तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले कोई भी अपरिमेय संख्या साबित करने की बात करता है तो उसको हम परिमेय मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? √5 बराबर p/q। √5 बराबर p/q। √5 बराबर p/q, ठीक है। अच्छा, p और q क्या है? तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या आपके अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड? तो दुनिया में जितने भी अंक है, संख्या है, सबका गुणनखंड 1 होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 लिख सकते हैं, उससे इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीधा लिखने की p और q अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी तो वही होता है, तो सीधे लिख देंगे जहां p और q अभाज्य है, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या में अपने अलावा दूसरे संख्या से भाग नहीं लग सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, जब एक तरफ रूट हो और दूसरे तरफ रूट ना हो, तो इस रूट को अगर हटाना है तो केवल रूट को हटा देते हैं। जैसे ही रूट हटा, दूसरे वाले पे स्क्वायर चढ़ जाता है, p²/q²। देखिएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। उसी तरह यदि रूट हटाते हैं दूसरे पर स्क्वायर चढ़ता है। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पर रूट, और रूट हटाएंगे तो दूसरे पर स्क्वायर। अब देखिए, बट्टा हम कुछ लेते एक और तिरछा तिरछी गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 से q² गुणा करते हैं तो 5q², और 1 से p² गुणा करें तो p²। 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर p²/5 लिखे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि 5 से p² में भाग करना है, या p² भाज्य है 5 से। 5 से p² में भाग करना है, या p² भाज्य है 5 से। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे, चूंकि p² यानी p² 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। सीधा सीधी बात है। अगर p² में 5 से कट जाता है, 5 से भाग लग जाता है, p² 5 से कट जाता है तो p भी नेसेसरी 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यदि यह 5 से कट जाता है, अगर यह 5 से कट जाता है, यानी p में 5 से भाग किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि भाग करते हैं p में 5 से, तो p में अगर भाग करते हैं, यदि मान लीजिए p 5 हो तो 5 एकम 5, p 10 हो, p का मान ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ बात हम लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माना लिख दे रहे हैं, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे p का मान 5 हो तो 5 से विभाज्य है, 5 लिख देंगे, ठीक है, बराबर है, ठीक है। यदि p का मान हम 10 रखें तो क्या होगा? 5 गुणे 2, क्योंकि 5 से विभाज्य दिखा रहे हैं ना। अगर p का मान अगर हम 15 लिख लें तो 5 गुणे 3,
अगर यहाँ पे p का मान 20 लिख दें तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 4। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना p बराबर 5x। क्या मान लिए p बराबर 5x। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो जो मर्तबा कटेगा, जैसे यहाँ पे 2 मर्तबा आया है तो x का मान 2, और यहाँ पे 3 मर्तबा कटा है तो x का मान 3, 4 मर्तबा कटा है तो x का मान 4। ठीक है ना। तो p बराबर 5x लिखना वास्तविक है, सही बात है। तो p का मान कुछ भी हो 5 से जितना मर्तबा कटेगा x का मान उतना ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया है कि p जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो सीधा समीकरण 1 में p का मान रखने पर अगर समीकरण 1 में p का मान रखना है तो समीकरण 1 देखिए है क्या लिखा है क्यू स्क्वायर। तो चलिए क्यू स्क्वायर वैसे ही, फिर बराबर का चिन्ह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह, फिर नीचे 5 है तो पहले नीचे 5 लिख दीजिए। p का पावर कितना है 2, यानी लिखे तो हम किस तरह लिखेंगे p गुणे p, ये लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, p बराबर 5x के, तो जहां 5x रहेगा वहां पे p लिख सकते हैं, जहां p रहेगा वहां 5x लिख सकते हैं। तो यहाँ p है तो p जहां क्या लिखेंगे 5x, p की जगह क्या लिखेंगे 5x। तो 5 से 5 कट गया है, वो कट गया ना बट्टा में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 बच गया है, और 1 में x गुणा करें तो x स्क्वायर, 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग। अब देखिए एक कंडीशन और आ गया, क्यू स्क्वायर में भी 5 से भाग लग जा रहा है, यानी चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिएगा यहां पे हमने क्या माना है, p और q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में एक के सिवा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। और जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तब p भी 5 से और q भी 5 से कट जा रहा है, यानी p भी 5 से कट जा रहा है और q भी 5 से कट जा रहा है, यानी हमारा मानना क्या है गलत है। हमने जो माना है वो क्या है गलत है। यह पॉसिबल नहीं है कभी कि 5 से p और q दोनों में भाग लग सके, अतः यह हमारा मानना क्या है गलत है। चूंकि हमारा मानना गलत है, क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, यही ना माने हैं। हमने क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या, हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अपने ही बात का विरोध कर रहा है। ठीक है। तो हमारा मानना गलत हो गया, हम जो माने हुए थे वो गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या 2 तरह का होता ही है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। तो जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही डिस्टर्ब करता है, अब से डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो अब से डिस्टर्ब नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर √5 के जगह पर √2 दे दे तो क्या कीजिएगा, √3 दे दे तो √7 दे दे, √11 दे दे तो क्या कीजिएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भी हिंदी है उसको ध्यान से रखिए। अब देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 है ना, तो इसके जगह पर हम 2 लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। अगर कहता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां 5 है वहां केवल क्या बना देना है 2 बना देना है। दिमाग में रहेगा, 2 केवल बना देंगे। देखिए केवल 2 बना रहे हैं, बन गया ना। यहाँ पे देखिए 5 है तो उसके यहाँ पर 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सबको 2 लिख देंगे, कर देंगे। यहाँ पे 5 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 5 है तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 है तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 है तो 2 लिख देंगे, फिर और कहाँ 5 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे। देख रहा ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक बार इसको बढ़िया समझना है,
उसके बाद √2 का है, √5 का है, √3 का है, √7 का है, √11 का है, यानी अंदर अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रमाणित कर लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उस तरह √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ जो बच्चों को बढ़िया से समझ में आ जाए, और जब तक ना समझ में आए तब तक क्वेश्चन पर टिके रहने का कार्य एसएस कोचिंग सेंटर में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से नंबर उठाएं तो आपका वेलकम है एसएस कोचिंग सेंटर में। बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से नंबर उठाइए। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी ढंग से बहुत ही बढ़िया से कराई जाती है। एक एक शब्दों को एक एक बच्चों के पास पहुंच करके, एक एक बच्चों से क्लियरिफिकेशन करके, उनको क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को देखते हुए कि यदि कोई दिक्कत है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीका क्या है, अगर कमजोर बच्चे हैं तो उसके लिए क्या है। तो मैं जरूर कहूंगा कि जो तेज स्टूडेंट है वो आ सकते हैं, जो कमजोर है उनके लिए मोस्ट वेलकम, वो जरूर है। एक बार ट्राई करें। उनको मैथ, जिनको भी दिक्कत है, लग रहा है कि मुझे मैथ बनाना नहीं आता, निश्चित रूप से आपको मैथ बनाने आ जाएगा। तो अपनी कमियों को छुपाए नहीं, हमसे शेयर करें, तब जाकर आपकी कमी को दूर किया जा सकता है।